वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। जो इसके कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है जैसे हमने टाइम एंड वर्क में यूज किए थे। ठीक है। इसमें क्या होता है, दो पाइप हमें देंगे ए और बी, वो टैंक को भर रहे होंगे। एक सी पाइप दे देंगे, वो टैंक को खाली कर रहा होगा। इसमें जब आप लिखोगे, ये डिनोशन लिखोगे, जो भर रहे हैं उसके सामने प्लस लिख लेना और जो खाली कर रहे हैं उसके साथ माइनस यूज कर लेना, ताकि आपको याद रहे कि क्या हो रहा है। ठीक है। बिल्कुल सिंपल से सवाल होते हैं इसके। हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, उससे आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो पहली प्रॉब्लम अपनी, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 36 आवर्स एंड 45 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ए और बी हैं, दो भर सकते हैं टैंक को कितने में, 36 घंटे में और 45 घंटे में। इसमें हम एलसीएम वाला मेथड ही यूज करेंगे। कर सकते हैं एफिशिएंसी का भी यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम एलसीएम वाला यूज करेंगे। कैलकुलेशन इजी रहेंगी इसमें। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक। दोनों मिलके कितनी देर में भरेंगे। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कैसे लोगे, वैसे तो 36 का और 45 का निकालने में टाइम लग जाता है। ये दोनों 9 से डिविजिबल है तो एक 9 लिख लो, और फिर ये 4 आता है, और इसमें 45 में 5 आता है, तो ऐसे इसका हम एलसीएम लिख लेंगे। जो टोटल कैपेसिटी होगी, जैसे उसमें टोटल वर्क लिखते थे, इसमें हम टोटल कैपेसिटी लिखेंगे। उसकी क्षमता कितनी है टैंक की। जैसे टंकी होती है ना, कोई 1000 लीटर की होती है, कोई 500 लीटर की होती है, तो ये इसकी कैपेसिटी है इतनी। ये क्या करते हैं, 36 घंटे में भर देते हैं, तो एक घंटे में कितनी आएगी इसकी जो एफिशिएंसी आएगी। तो ये एक घंटे में 5 लीटर मान लो, या 5 जो भी मान लो, डेसीमीटर क्यूब मान लो, जो भी मान लो आप इसकी कैपेसिटी। तो ये 5 यूनिट इसके अंदर डालेगा। ये कितने डालेगा, ये 4 यूनिट डालेगा। और दोनों मिलके कितने डालेंगे, 9 यूनिट। और 9 यूनिट से इसको भाग कर देंगे तो 9 से 9 कट जाएगा। तो ये टाइम कितना आ जाएगा, 20 आवर्स में ये भर जाएगा। यदि हम ऐसे लिखते हैं तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, काटना इजी हो जाता है ऐसे जब हम करते हैं तो। सेकंड प्रॉब्लम है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स ड्यू टू अ लीक। लीक हो गया, लीक से क्या होगा, पानी घटना शुरू हो जाएगा किसी भी टंकी का। मान लो ये एक टंकी है, एक पाइप इसमें पानी डाल रहा है और यहाँ से इसमें से लीक हो गया, तो यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो अब ये कह रहा है, ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स। एक कोई पाइप है वो 15 आवर्स में भर सकता है। ठीक है। तो लेकिन एक उसके अंदर लीक हो गया, लीक मान लो बी हो गया, ये माइनस का लगा दिया मैंने। तो इसके कारण ये कितने आवर्स में भरते हैं, 20 आवर्स में। इसकी कैपेसिटी हम मान लेते हैं, टोटल कैपेसिटी 60 मान ली। तो ये 4 यूनिट इसके अंदर डाल रहा है। और नेट कितनी डल रही है, ये डल रही है क्योंकि ये भर रही है ना 20 घंटे में, तो 3 डल रही है। तो एक कहाँ गई, ये एक इस बी ने निकाल दी। तो बी कितनी निकाल रहा है, एक निकाल रहा है। अब ये पूछ रहा है, यदि ये भरा हुआ टैंक है तो इसको खाली कितने में करेगा। इसको एक से भाग कर देंगे तो खाली करने में बी को 60 घंटे लग जाएंगे। ठीक है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स while pipe B alone can fill it in 30 आवर्स। पाइप C can empty the full tank in 40 आवर्स। ये माइनस वाला है C। ठीक है। ये दोनों प्लस वाले हैं, हम लिख लेते हैं। ये कितना है, 20 आवर्स है। बी कितना है, ये भी पानी डाल रहा है, फिल कर रहा है, तो 30 आवर्स है। ये सी है, ये खाली कर रहा है कितनी देर में, 40 आवर्स में। अब इसकी टोटल कैपेसिटी हम मान लेते हैं, जो इनसे डिवाइड होगी 120 हमने मान ली। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ए पाइप की, इसकी होगी 6 यूनिट ये डालेगा पर आवर, और ये 4 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट्स निकालेगा ये माइनस की है। अब ये कह रहा है, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, यदि तीनों साथ में खोल दिए गए तो क्या होगा। ये 6 डालेगा, ये 4 डालेगा, ये 3 निकाल देगा 10 में से। तो नेट कितना डलेगा, नेट 6 + 4 - 3, नेट कितना डलेगा, 7। तो हम 120 को 7 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपना 7 × 7 = 1 बटे 7 आवर्स। इसको नेट लगेंगे भरने में, फुल होने में टैंक को। टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 1 आवर एंड 75 मिनट्स। ये मिनट्स है तो इसको भी मिनट्स में लिख लेना भाई, दूसरे को भी। ठीक है। उसको भी क्या करेंगे, हम मिनट्स में लिख लेंगे 1 आवर को भी। देयर इज ऑल्सो एन आउटलेट। आउटलेट का मतलब है ये माइनस है, माइनस लगा लेना। जैसे ये ए का हमने प्लस वाला लिखा 60 मिनट,
बी प्लस वाला है ये 75 मिनट, और ये सी है कोई ये माइनस का है। इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर, मतलब ये कह रहा है ए और बी प्लस के हैं और ये सी यदि उसमें से घटता है तो भरने में 50 मिनट लग जाती है। ठीक है, ये तीनों हमें दिए हुए हैं, ऐसे हमने लिख लिए। अब इनका एलसीएम लिया तो टोटल कैपेसिटी हम कितनी मान लेंगे, 300 यूनिट्स मान लो। तो ये 5 डालता है, ये 4 डालेगा इसके अंदर पानी, और ये कितना है नेट जो डल रहा है, नेट ए प्लस बी माइनस सी, इसको नेट बोलते हैं। नेट कितना डल रहा है, 50 से भाग करो तो 6 डल रहा है, ये 9 डाल रहे हैं, नेट 6 डल रहा है। तो ये 3 कहाँ जा रहा है, ये माइनस सी कर रहा है, 3 घटा रहा है ये। तो 3 घटाएगा तो इसको कितने घंटे लगेंगे यदि टोटल टंकी खाली करने पड़ जाए, तो 100 आवर्स में ये इसको खाली कर देगा। इन व्हाट टाइम वुड अ सिस्टर्न बी फिल्ड बाय 3 पाइप्स हुज डायमीटर, डायमीटर दे रखे हैं भाई इनके, डाया दिया हुआ है क्या है 1 सेंटीमीटर है। इसको फ्रैक्शन बना लेना जो होता है ना, 3 और 1 4/3 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये डायमीटर दिए हुए हैं 3 पाइपों के। ये कह रहा है व्हेन द लार्जेस्ट अलोन फिल इट इन 61 मिनट्स। लार्जेस्ट क्या कौन सा होगा, जिसका डायमीटर बड़ा होगा। जैसे ये पाइप है, ऐसे होते हैं सर्कुलर, जिसका ये डायमीटर बड़ा होगा वो बड़ा पाइप है, जिसका डायमीटर छोटा होगा, ये सर्कल में हम करेंगे मेंसुरेशन में, जिसका डायमीटर छोटा होगा वो छोटा पाइप है। ठीक है, तो जैसे खेतों में होता है 4 इंची पाइप, 3 इंची ड्राइवरी, 4 इंची ड्राइवरी, ठीक है ना। तो वो जो उसका क्रॉस सेक्शन होता है उसका एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पानी कितना दे रहा है। ठीक है, जैसे आगे देख रहे हैं हम, ये कह रहा है कि लार्जेस्ट है 61 मिनट्स में भरता है, और आगे दे रखा है द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन बाय ईच पाइप इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। जो डायमीटर का स्क्वायर है उसके प्रोपोर्शनल है पानी। तो हम पानी जो उसकी कैपेसिटी होती है कि भाई एक पाइप कितना पानी डालेगी पर यूनिट टाइम में, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि भाई कैपेसिटी कितनी है इनकी, इसके स्क्वायर के रेशो में, एक का स्क्वायर करोगे तो 1 हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो 16/9 हो गया, और इसका स्क्वायर करोगे तो 4। ये रेशो इनका आ जाएगा। ये बटे में 9 नहीं रखना, तो इस 9 को हटाएंगे तो यहाँ पे 9 से गुना 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। अब ये कह रहा है जो 36 पर यूनिट कैपेसिटी है उसको 61 मिनट लग रहे हैं। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी भाई, 36 गुना में कितनी हो जाएगी, 61 हो जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर जो हमसे पूछा हुआ है कि तीनों पाइपों को कितना लगेगा, ये पूछ रहा है तीनों पाइपों को कितना लगेगा, तो तीनों पाइपों की कैपेसिटी जोड़ेंगे, 36 और 16 कितना हो गया 52, और 9 कितना हो गया 61। तो 61 से इसको भाग कर देंगे, तो 61 से 61 कर गया, कट गया, तो ये कितना लग गया इसको 36 आवर्स, अपना आंसर आ जाएगा। 36 आवर्स है या मिनट्स है, ये मिनट्स में है, तो ये कहाँ आ जाएगा 36 मिनट्स अपना आंसर आ जाएगा, तीनों जब साथ में इसको भरना शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है देयर इज अ लीक इन द बॉटम ऑफ अ सिस्टर्न। एक कोई सिस्टर्न है, ये टंकी है, इसके बॉटम में लीक है, यहाँ से पानी निकल रहा है। द सिस्टर्न इज थोरोली रिपेयर्ड, अब इसको रिपेयर कर दिया। इट वुड फील्ड इन 1.5 आवर्स, ये 3.5 घंटे में भर जाता है। यदि लीक रहता है इट नाउ टेक्स हाफ एन आवर लॉन्गर, यदि लीक रहता है तो उसको आधा घंटा ज्यादा लगता है भरने में। तो द सिस्टर्न इज फुल, इफ द सिस्टर्न इज फुल हाउ लॉन्ग वुड द लीक टेक टू एम्प्टी द सिस्टर्न। यदि ये भरी हुई टंकी है तो इसको खाली करने में इस लीक को कितना समय लगेगा, यहाँ हम लिख लेते हैं भाई जब ए भर रहा है इसको, जब लीक नहीं है तो 3.5 घंटे लग रहे हैं, 3.5 को आप लिख देना 7/2 घंटे लग रहे हैं। और जब एक बी घट रहा है उसमें से लीक वाला, तो इसको कितना टाइम लग रहा है 4 घंटे लग रहे हैं। तो इनका एलसीएम आ गया 28। एलसीएम कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन का, 7/2 और इसको लिख देंगे 4/1। तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। ठीक है, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। तो इसको भाग करेंगे तो 28 को 7/2 से भाग करेंगे तो 2 ऊपर चला जाता है, 7 चौका 28, तो 4 दूनी 8, ये 8 यूनिट पानी डालता है। और ये नेट कितना डल रहा है इसमें से घटने के बाद, 4 7 28, 7 यूनिट डल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक निकाल रहा है, ये -1 कर रहा है जो बी है। तो यदि एक करके घटाएगा ये पर यूनिट टाइम में, तो 28 को घटाने में कितना टाइम लग जाएगा, 28/1 मतलब 28 आवर्स में ये इसको खाली कर देगा। Two pipes A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, after how much time should B
बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट्स। अब हमने बी को बंद करना है भाई कुछ समय के बाद, तो ये हम देख लेते हैं एक बार, और ए पूरे समय तक चलेगा। तो पहले कैपेसिटी देख लेते हैं इनकी, ए 24 मिनट में भरता है, बी 32 मिनट्स में भरते हैं। तो कैपेसिटी मान लेते हैं इसकी 96 कैपेसिटी हमने मान ली। तो इसको 4 यूनिट ये कैपेसिटी है इसकी, और इसकी कितनी है, टोटल कैपेसिटी 96 है तो इसकी कितनी है, 3 है। तो दोनों साथ कैपेसिटी डालते हैं। अब ये कह रहा है कि जो ए है, ए तो पूरा समय चला है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी 4 है, 18 मिनट में उसने भरना है, 1 मिनट में वो 4 डाल रहा है, तो ये तो पूरा समय चला है। और बी कुछ देर तक चला है फिर बंद कर दिया। तो पहले हम जो ए कितना चला है, 18 मिनट चला है, 18 से गुणा कर लेते हैं, तो 72 तो इसने डाला है, और जो बाकी बचेगा 96 में से 72 घटाने के बाद, तो बी ने कितना डाला, तो इसमें से घटाया तो ये आ गया 24 डाला है। तो 1 यूनिट टाइम में 3 डाल रहा है, तो 24 डालने में कितना टाइम लगेगा, घटा इसको काट देंगे तो इसको कितनी लगी, 8 मिनट लगी। मतलब ये 8 मिनट ही चलाया, ठीक है ना। बी कितनी देर चला, 8 मिनट चला, और पूरा कितना यहां तक कौन चला, ए चला, ठीक है। यहां पर ए प्लस बी चले ये दोनों, और उसके बाद सिर्फ ये ए चला, ये 10 मिनट होगी। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं ना, अकेला ए कितने मिनट चला, तो 10 मिनट चला। कितने मिनट पहले बंद किया, तो 10 मिनट पहले बंद किया। कितनी देर चला, ये जो यहाँ पे पूछा है हाउ मच टाइम, कितनी देर बाद बंद करें, तो 8 मिनट बाद बंद करना पड़ेगा। 2 pipe P and Q would fill a cistern in 24 and 32 hours. If both the pipe are open together, find when the first pipe must be turned off. अब ये वाली बंद करनी है, P बंद करनी है, P Q, ये 24 है, ये 32 है, 96 इस कैल्शियम आ गया, तो ये 4 डाल रहा है, ये 3 डाल रहा है। अब ये बंद करनी है, तो ये पूरा टाइम चलेगी, 3 वाली है जो, तो 16 आवर्स में भरनी है, तो ये 16 आवर्स में कितना भर देगी, 48 भर देगी, ठीक है। तो बाकी कितना बचा, घटा देंगे इसको, तो 48 बच गया। ये किसने भरा, पी ने भरा। 1 यूनिट टाइम में कितना करती है, 4, तो इसको भाग कर देंगे तो 4 से, तो कितना हो गया, इसको 12 आवर्स लग गए। मतलब 12 आवर्स के बाद हमने बंद कर दिया। 12 आवर्स तक तो दोनों पी और क्यू चले, और फिर हमने पी को बंद कर दिया था, उसने क्यू चला, और टोटल कितना है, ये 16 है। तो क्वेश्चन अभी हमसे ये पूछा हुआ है कितनी देर बाद बंद किया। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कितनी समय पहले बंद किया, तो 4 घंटे पहले बंद कर दिया। अकेला क्यों कितनी देर चला, 4 घंटे चला। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इफ टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली द रिजर्वायर इज फिल्ड इन 12 आवर्स। यदि दो साथ में चलती है तो 12 घंटे में भर जाता है। वन पाइप फिल्स द रिजर्वायर इन 10 आवर फास्टर देन द अदर। इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, वैसे तो आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करोगे, एक्स मानोगे वाई मानोगे, लेकिन ये याद कर लेना, ये ऑप्शन से बेटर रहेगी। जो ऑप्शन है, जैसे ये 10 आवर फास्टर कर रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन में मिलेगा 20 और 30, ठीक है ना। एक 20 में भरेगा, एक 30 में भरेगा। 10 और 15 वाला हमें याद रहता है, दोनों साथ में मिलकर 6 में भर देंगे, ये हमने काम और समय में किया। तो 20 और 30 वाले इसके दुगना हो गए, तो ये 12 में भर देंगे। तो इसको आपने ऑप्शन से ट्राई करना है, ठीक है। इस टाइप की प्रॉब्लम को आपने हमेशा ऑप्शन से करना है, ये याद कर लेना। जैसे ये 20 30 12 है, इसका 3 गुना करोगे तो 30 45 और ये 18 हो जाएगा। इस टाइप की प्रॉब्लम पूछ लेती है। 3 pipe A, B and C can fill a cistern in 6 hours. After working together for 2 hours, C is closed and A and B fill the cistern in 8 hours. Then find the time in which the cistern can be filled by pipe C. तो C कितनी देर में भरेगा। देखो A प्लस B प्लस C क्या है, 6 घंटे में इसको भर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तीनों कितने 2 घंटे तक चले हैं। तो हम इसका ये मान लेते हैं, कुछ भी कैपेसिटी मान लो हमने 36 इसकी यूनिट कैपेसिटी मानी। 36 इसलिए मानी है क्योंकि ये 3 हिस्से में टूटनी चाहिए और 6 से भाग होनी चाहिए, और फिर 8 से भी भाग होनी चाहिए। तो अब 2 घंटे तक चले हैं ये, तो इसका तीसरा हिस्सा मतलब 12 कैपेसिटी इन्होंने भर दी, बाकी कितनी बची, 24। अब 24 को ए और बी क्या करते हैं, 8 घंटे में करते हैं। ए और बी के 24 में कितना लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं। तो 8 से भाग करेंगे, 8 या 24, तो इनकी कैपेसिटी कितनी है, 3 है, ठीक है। और इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 6 घंटे में 36 कर रहे थे, इनकी टोटल कैपेसिटी 6 थी। तो सी की कैपेसिटी हमें यहां से पता चल जाएगी, इसमें से 6 में से 3 घटा देंगे, तो सी की कैपेसिटी 3 आ गई। अब ये पूछ रहा है
देन फाइंड द टाइम इन विच द सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय पाइप सी। तो 36 टोटल कैपेसिटी है, 3 सी की कैपेसिटी है, तो कितना लग लेगा उसको, 12 घंटे में वो उसको भर सकता है। अ टैंक हैज अ लीक विच वुड एम्प्टी इट इन 8 आवर्स। एक लीक है वो 8 घंटे में खाली कर सकता है। अ टैप इज टर्न्ड ऑन विच एडमिट 6 लीटर्स अ मिनट। ये कैपेसिटी निकालने के लिए दिया हुआ है, 6 लीटर 1 मिनट में पानी डालता है, ठीक है भाई। इट इज नाउ एम्प्टीड इन 12 आवर्स। ये 12 घंटे में खाली होता है यदि कोई डल रहा है उसके अंदर। हाउ मेनी लीटर्स डज द टैंक होल्ड। टैंक की कैपेसिटी पूछिए, इसको देखो कि ए कोई लीक है, ये माइनस का है, या बी मान लो इसको। तो ये कोई लीक है, ये 6 घंटे में 8 घंटे में ये खाली कर सकता है। और एक कोई पाइप है जो डाल रहा है, ए माइनस बी हो रहा है, तो ये कितने में होगा, 12 घंटे में खाली होगा। इसका हम मान लेते हैं ये जो 24 यूनिट इसकी कैपेसिटी मान ली, तो इसकी कैपेसिटी 3 है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 है। मतलब ये 3 निकाल रहा है और यहाँ पे ये 2 निकल रहा है, तो मतलब ए कितना डाल रहा है, एक डाल रहा है, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट इसके अंदर वो डाल रहा है, उसकी जो कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है। तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, यदि इसको पूरा भरना पड़े तो 24 घंटे लग जाएंगे, 24 आवर्स। अब इसकी कैपेसिटी दी हुई है कि 6 लीटर 1 मिनट में है, 6 लीटर पर मिनट है, तो 1 घंटे में कितनी हो जाएगी, इसको 60 से गुणा कर देंगे तो ये होगी 360। अब ये 24 घंटे में इसको भर सकता है, तो 24 घंटे में इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 360 को हम 24 से गुणा कर देंगे, 0, 24 चौका 96, 24 पंजा 120, और 24 छिक्का 144, 14, 24 तिया 72, और 14 कितना हो गया 86। इतने लीटर इसकी कैपेसिटी आ गई, ठीक है। A tank is normally filled in 8 hours but take 2 hours longer to fill because of a leak in its bottom। भाई ये 8 घंटे में भर देता है, लेकिन एक लीक हो गई है, उसके कारण इसको 10 घंटे लग रहे हैं। तो इसका हम एलसीएम मान लेते हैं 40। तो ये 5 यूनिट इसके अंदर डाल रहा था, लेकिन नेट कितनी डल रही है, 4। तो एक कहाँ गड़बड़ हो रही है, ये एक बी निकाल रहा है। तो यदि बी को ये खाली करना है तो कितना टाइम लग जाएगा, 40 को हम 1 से भाग कर देंगे तो 40 घंटे इसको भरने में लग जाएंगे। A pipe can fill a tank in 12 minutes and another pipe in 15 minutes, but a third pipe can empty it in 6 minutes। अब देखो ये ए 12 मिनट में भर सकता है, बी इसको 15 मिनट में भर सकता है, और सी इसको 6 मिनट में खाली कर देगा। द फर्स्ट 2 पाइप आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स। पहले इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं 60 मान लो, ये कितना है 5 आ जाएगा इसकी एफिशिएंसी, इसकी 4 आ जाएगी, और इसकी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब ये कह रहे हैं पहले 5 मिनट तक इनको ओपन रखा, 5 और 4 मतलब 9 कैपेसिटी से 5 मिनट तक चले, तो 45 यूनिट उसने भर दिया उसके अंदर इन द बिगनिंग। एंड देन द थर्ड पाइप इज आल्सो ओपन, और फिर क्या किया, दूसरा पाइप भी ओपन कर दिया। अब ये 5 और 4 डाल लेंगे, और ये सी माइनस वाला है, और ये माइनस का 10 निकाल लेगा, ये प्लस का 9 डाल लेंगे, माइनस का 10 निकलेगा, तो नेट क्या होगा, माइनस का 1 निकल जाएगा। तो आप पूछ रहे हैं कितना टाइम लगेगा खाली होने में, 45 यूनिट उसके अंदर पानी डल चुका था, तो अब 1 यूनिट खाली होगी 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट कम होगा, तो 45 यूनिट को कम करने में कितने लग जाएंगे, 45 मिनट अपना टाइम आ जाएगा। If 3 taps are open together, a tank is filled in 12 hours. One of the tap can fill it in 10 hours, another in 15 hours. How does the third pipe work? तीसरा पाइप कैसे काम कर रहा है, हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से पहले ऐसे लिख लेते हैं, भाई ए बी और सी 3 पाइप हैं, 12 घंटे में भर रहे हैं। एक पाइप है जो ये 10 घंटे में भर रहा है, और जो बी है वो 15 घंटे में भर रहा है। तो इसकी कैपेसिटी हम मान लेते हैं 60। ये यहाँ पे 5 यूनिट है, और ये कितने डाल रहे हैं 6 यूनिट, और ये 4 यूनिट। अब जो भर रहे हैं, जो फिल वाले हैं, फिल वाले 15 घंटे और 10 घंटे वाले, ये 6 यूनिट डालते हैं, ये 4 यूनिट डालते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, डल 5 यूनिट रही है, टोटल 10 यूनिट डाल रहे हैं, डल 5 यूनिट रही है। तो हो क्या रहा है, जो ये सी है ये माइनस वाला है, ठीक है ना, ये निकाल रहा है, कितने निकाल रहा है, 5 यूनिट निकाल रहा है। तो हमसे ये पूछा है भाई ये थर्ड पाइप टैप क्या है, ये क्या है, वेस्ट वाटर पाइप है जो निकालता है पानी, ठीक है।
और यदि इसे पूछ लेंगे ये कितने समय में निकाल लेगा, तो 60 को 5 से भाग कर देंगे तो कितना टाइम ले लेगा, ये 12 आवर्स में टंकी को खाली कर सकता है। A, B, C are three pipes connected to a tank. A and B together fill the tank in 6 hours. B and C 10 hours. A and C together 7.5 घंटे। तो तीनों कितने में भरेंगे ये कर लेते हैं हम। ये काम और समय में भी किया हमने। हम क्या करते हैं, जब ऐसा करते हैं तो इन तीनों को एक बार जोड़ के 2 से भाग कर लेते हैं ताकि A प्लस बी प्लस सी आ जाए अपना। तो जैसे ये 6 घंटे, ये 10 घंटे, और ये 7.5 को 15/2 लिख लेना। एलसीएम आपको निकालना आता है फ्रैक्शंस का भी, तो एलसीएम हम इसका 30 मान लेते हैं। ये 5, ये 3, और इसको 15/2 से भाग करोगे तो 15 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका आ जाएगा 4। अब तीनों का कितना आ गया, 5 और 3 8 और 4 12। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये आ गया अपना 12। ये आ गया 2 ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो एक ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहां से ए बी का कितना है, 5 है, तो सी का कितना हो गया, 1। बी सी का कितना है, 3 है, टोटल 6 है, तो ए का कितना हो गया, 3। सी ए का कितना है, 4 है कैपेसिटी। ठीक है, तो टोटल 6 है, तो बी का कितना होगी, 2 कैपेसिटी होगी। और टाइम कैसे निकालेंगे, इस 30 को 1 से भाग करोगे तो ये 30 आवर्स सी का टाइम आ जाएगा, 3 से भाग करोगे तो 10 आवर्स ए का टाइम आ जाएगा, और 30 को 2 से भाग करोगे तो 15 आवर्स बी का टाइम आ जाएगा। ठीक है, 2 pipes can separately fill a tank in 20 hours and 30 hours respectively. Both the pipes are open to fill the tank. But when the tank is 1/3 full, a leak develops in the tank through which 1/3 of the water supplied by both the pipes leaks out. बाद में जितना सप्लाई करेंगे उनका 1/3 क्या हो जाएगा, लीक आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, हम यहाँ पे मान लेते हैं ये 20 घंटे में भर रहा है, ये 30 घंटे में भर रहा है, तो इसकी कैपेसिटी हम ले लेते हैं एलसीएम लेके 60 हमने इसकी कैपेसिटी ले ली। तो ये कह रहा है कि बोथ द पाइप आर ओपन टू फिल द टैंक बट द टैंक इज 1/3 फुल। 1/3, इसका 1/3 कितना हो जाएगा भाई, 20। जब 20 उसके अंदर डल गया, इसकी कैपेसिटी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई, तो उसमें एक लीक हो जाता है। पहले हम ये देख लेते हैं 20 तक भरने में कितना टाइम लगेगा, 3 और 2 इसकी टोटल 5 है, 5 से भाग करोगे तो 4 घंटे 20 होने में लग गए। अब क्या हुआ, अब एक लीक डेवलप हो गया, लीक, और बचा कितना भरना, 40 बचा हुआ है भरने के लिए। लीक कितना पानी निकाल देता है, 1/3 पानी निकाल देता है। यदि ये 5 पानी डालते हैं तो वो 5/3 निकाल देगा, तो बाकी कितना बचा, यहां से निकाल लेंगे तो ये बच गया, इसको बटे में 1 लिख लेना। एलसीएम 3 आ गया, 5 या 15 में से 5 गए, 10/3 कैपेसिटी से पानी डलेगा। तो इस 40 को 10/3 से भाग कर देना, 10 चौका 40, 4 तिये 12, तो 40 को भरने में कितने लग जाएंगे, 12 घंटे लग जाएंगे, और 4 घंटे पहले ही लगे हुए हैं, तो टोटल टाइम कितना लग गया अपना, 16 आवर्स अपना टोटल टाइम लग जाएगा। A cistern is normally filled in 8 hours but takes 2 hours longer to fill because of a leak. भाई ये 8 घंटे में भर देता है, फिर इसमें एक लीक हो गई है, 10 घंटे में भर रहा है, तो इसका 40 एलसीएम मान लेना। ये 5 डल रहा है, नेट 4 डल रहा है, तो ये 1 निकाल रहा है। तो सिस्टर्न यदि फुल है तो लीक को एम्प्टी करने में इसको 1 से भाग कर देंगे तो कितना समय लग जाएगा, 40 आवर्स। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ अपना जो ये टॉपिक था पाइप एंड सिस्टम, ये फिनिश हुआ। हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम ले लिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।